उनको अभिवादन करता हूँ। और जिस धम्म मार्ग का आचरण कर रहे हैं, वो जो धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है, उनको अभिवादन करता हूँ। और जिसमें कल्याण मैत्री का आनंद लेते हैं, ऐसे संघ की स्थापना जो संघ रक्षित जी ने की है, तो उनको भी अभिवादन करता हूँ। और उसके साथ आवाज आ रहा है मोदी प्रकाश जी? बहुत सुंदर, कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो प्रज्ञा रश्मि जी, उन्होंने जो पूजा ली है बहुत ही सुरीली आवाज में, और उसके साथ साथ दोनों ने मिलके, प्रज्ञा रश्मि जी और उनकी मिसेस, ये जो गीत गाया है बहुत ही सुरीली आवाज में, ऐसा लग रहा था कि सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ दोनों को भी। और उन्होंने जस्ट सिटिंग भी लिया बहुत ही अच्छी तरह से, तो इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुख्तियार सिंह जी, इन्होंने गीत के साथ भी छोटा सा गीत भी गाया और स्वागत भी किया पुष्पहार से, पुष्प गुच्छे से। मैं मुख्तियार सिंह जी का भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और उषा जी और लाल जी, इन्होंने भी पुष्प गुच्छे देके जो स्वागत किया है, इसलिए उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुदिता विरजी और उनकी मिसेस, उन्होंने जो जो पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है, इसलिए उनका भी बहुत-बहुत अभिवादन करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस प्रवचन में जो भी जुड़े हैं धम्मचारीगण, धम्मचारिणी, उनको सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनका। और सभी धम्म धम्म मित्र, धम्म सहायक भाई बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम। और प्रज्ञा रश्मि जी, जो जिन्होंने बहुत अच्छा गीत तो गाया ही है, लेकिन बोधि प्रकाश जी, इन्होंने जो भी मेरा परिचय करके दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और आज के प्रवचन को मैं शुरुआत करता हूँ। तो धम्म भाई और बहनों, कि आज अपन यानी शील के ऊपर, पंचशील के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कि शायद ही आपको ऐसा लगता होगा कि संविधान का विषय है, लेकिन संविधान बनाने वाले किस वजह से संविधान उन्होंने बनाया, उसका कारण क्या है? वो कारण है शीलवान होने की वजह से। इसलिए पंचशील ये क्या है? फाउंडेशन है, अपने जीवन का फाउंडेशन है। तो इसीलिए वो पंचशील मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वैसे तो कई जन ऐसा भी कहेंगे हमको तो मालूम ही है, लेकिन क्या है कि पहले ही मैं एक बार कहा है कि चलो अपन इसके लिए और तहे दिल से सुनेंगे। चलो एक बार अजनबी बन जाएंगे हम सब, एक बार। तो ये भावना लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कहते हैं, एक धमपद है, न पूफ गंधो पतिवात्मिकी, जे चंदन तगर मल्लिका वा, सचज गंधो पटिवात्मेति, सब दिशा सपुरिसो पवाशी। तो चंदन और तगर का जो सुगंध है, हवा के साथ बहता है, लेकिन जो शीलवान व्यक्ति है, शीलवान व्यक्ति का जो कीर्ति है, उनकी महिमा है, सब दिशा में फैलती है। तो ऐसे शीलवान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। और इसलिए तो ऐसे कहते हैं, शीलवान तीन रक्तों की खान, शीलवान ये तीन रक्त की खान, और शीलवान सबसे बड़ा, तीन रक्तों की खान, तीन लोक की संपदा वशी शीलमियान। तो इसलिए शीलवान सबसे बड़ा होता है इस जगत में, कि जो तीन लोक की संपदा उनके पास, उससे भी ज्यादा संपदा उनके पास रहती है। तो ऐसे शीलवान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। और ये सब बनने के लिए संविधान लिखना, धम्म चक्र परिवर्तन करना, ये जो हजारों साल जीते हुए कोई कर नहीं सकता, वो 65 साल में उन्होंने किया। उसका कारण है पंचशील का पालन करना, शील का पालन करना। इसलिए शील के बारे में आज अपन मालूमात देखने वाले हैं।
ऐसा भी कहते हैं, योच वससत जीवे दुशीलो असमाहितो एकाहा जीवित शीलवंतस झाइनो। तो शीलवान व्यक्ति एक दिन भी शील का पालन किए और दूसरा व्यक्ति 100 साल जिंदा है और शील का पालन नहीं किया है, तो एक दिन शील का पालन करने वाला व्यक्ति वो 100 साल जिंदा रहने वाले व्यक्ति से भी महान होता है। तो इससे अपने को पता चलता होगा कि शील का कितना कितना इंपॉर्टेंस है हर व्यक्ति के जीवन में। यानी शील का पालन न करते हुए 100 साल भी एक आधा इंसान यदि जिंदा है तो उसको जिंदगी को कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक दिन भी शील का पालन किए तो उनका जीवन 100 साल से भी अच्छा होता है, उससे भी बड़ा महान होता है। तो इसलिए अपने समझ में आया होगा कि शील का महत्व कितना कितना ज्यादा है हर एक इंसान के जीवन में। तो आज अपन पहला जो शील है उसके बारे में देखेंगे। पहला जो शील है कि सजीव प्राणियों के हत्या से विरत रहने का नीति तत्व या मैत्री। तो ये जो पंचशील है भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहले बार दिया है 5 परिवर्जक को, और उन्होंने ये पंचशील का पहले बार इंपॉर्टेंस उन 5 परिवर्जकों को बताया है सारनाथ में। और उसके बाद अपन देखेंगे कि 1986 में उर्गेन संघर्ष जी ने संघ की स्थापना की है, और उसके बाद 1984 में 16वीं वर्षगांठ थी संघ की, और उस वक्त उन्होंने जो मनोगत व्यक्त किया है 10 शील के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, संबोधि प्राप्त करना यह मानव जीवन का ध्येय है। हर व्यक्ति, जो बौद्ध व्यक्ति है, उनका ध्येय है संबोधि प्राप्त करना, और इसीलिए ये जो शीलों का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा फूल की अभिव्यक्ति क्या है, फल है, या बीज की अभिव्यक्ति फूल है, वैसा ही शील की अभिव्यक्ति बुद्धत्व है। तो इतना ज्यादा अहम महत्व यानी इंपॉर्टेंस शील को है, इसलिए शील का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। बौद्ध होने के नाते हर व्यक्ति क्या होता है, बुद्ध धम्म को शरण जाता है। पहले त्रिशरण और पंचशील जो अपन अभी जो कहा है, उसमें सबसे पहले अपन त्रिरत्नों को शरण जाते और उसके बाद पंचशील स्वीकार करते हैं। और ये जो पंचशील है तो अपने जीवन में बहुत ही मायने रखता है। तो ये जो दशशील का जो उल्लेख कहां पर आ गया है, उसका मालूमात कहां पर है, ये देखेंगे। पहले पाली त्रिपिटक में दिग्घ निकाय में कूटदंत सूक्त है, वहां पर दशशील का जिक्र किया है सबसे पहले भगवान बुद्ध जी ने। और मज्जिम निकाय में सेवितब और असेवितब सूक्त है, उसमें धम्म का आचरण कैसा करना और विधायक शील का आचरण कैसा करना चाहिए, इसके बारे में मालूमात दी है। और विनय पिटक में भी किन्नरी जातक है, उसमें भी दशशील का जिक्र किया है। और विमल कीर्ति निर्देश में दशशील का निर्देश दिया है। ये जो पहला शील है, सजीव प्राणियों की हत्या से विरत रहने का, ये सभी शीलों का फाउंडेशन है, बाकी सब शीलों का फाउंडेशन है। अतिपात, पानातिपात, अतिपात यानी मार डालना, यानी जान लेना या खून करना, ऐसा उसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है। हिंसा, किसी भी प्राणियों की हिंसा दुख की ओर लेके जाती है, अपने जीवन में दुख पैदा करती है, और संबोधि प्राप्त करने में वो
रोड़ा ला सकती है। तो इसीलिए हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। हिंसा किए तो संबोधि प्राप्त कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो उससे उससे हिंसा करने से अलिप्त रहना चाहिए। जीवन में ये जो पंचशील का जो इंपॉर्टेंस है, ये लहू के समान है। जैसा लहू अपने जीवन में, अपने पूरे शरीर में बहता है, और वैसा ही ये जो पंचशील है, ये शील है, पूरे अपने शरीर में लहू के जैसा समाये रहता है। यदि अपन शील का पालन किए तो बौद्ध बल्कि अपन रह सकते हैं। यदि ऐसा कल्पना कीजिए, ये जो शील का जो यदि जीवन रस अपने शरीर में यदि नहीं है, तो अपन बौद्ध होके भी बौद्ध नहीं है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। और ये जो शील है, एक लहू के समान है अपने शरीर में, अपने जीवन में। तो इसीलिए शील शील ये सबसे बड़ी बात है कि उसका अपन आचरण करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, और ये जीवन जीने का जो अधिकार है वो कभी छीनना नहीं है। हर एक को लगता है कि मैं जिंदा रहूं, मेरा जीवन सुखी होना चाहिए। हर एक को, मानव को भी लगता है और प्राणी को भी लगता है, पशुओं को भी लगता है मैं भी सुखी हो, आनंदी हो। तो इसीलिए अपन उनका जीवन जीने का अधिकार छीन नहीं लेना चाहिए। जैसा अपने को भी जीवन जीने का अधिकार है, वैसा उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। तो उनको जीवन जीने के लिए अपन मदद करना चाहिए। अहिंसा ये जो तत्व है, सबसे श्रेष्ठ तत्व है। अहिंसा यानी मैत्री भी बोल सकते हैं अपन। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ तत्व है कि, और हिंसा ये सबसे नीच, सबसे कनिष्ठ तत्व है। तो इसीलिए अहिंसा या मैत्री का तत्व यानी सबसे पुण्य कर्म है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका अपन पालन करना चाहिए। हत्या करना यानी जो स्वर्ण मध्य का जो नियम है, उसको अपन नकार देते हैं। स्वर्ण मध्य का जो नियम है, गोल्डन रूल, जो भगवान बुद्ध ने बताया है, इस स्वर्ण मध्य का नियम पालन करना चाहिए। तो उसको नकारना चाहिए नहीं चाहिए, कभी भी नकारना नहीं चाहिए। तो ऐसा एक धम्मपद है, सबे तसंति दंडस्य सबे भयांति मच्छुनो अतम उपम कत्वा न हनेय न घातेय। यानी अर्थात इसका अर्थ होता है, प्राणी मात्र दंड से डरते हैं, सबको ही जीवन प्यारा है, सबको ही मृत्यु का डर लगता है, इसलिए दूसरे को अपने समान समझकर कोई हत्या न करे। क्योंकि सभी प्राणी इस जगत में रहने वाले वो अपने समान है। जो मानव और सभी प्राणी वो सब एक ही धातु से बने हैं। वो 4 धातु है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। तो इसीलिए ये सब भाई और बहन है अपने, सभी जगत के मानव और प्राणी भी। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, वृक्षवल्ली आमा सोए रे। ये सब वृक्षवल्ली प्राणी भी ये हमारे सगे हैं, हमारे नातेवाईक है, और इसलिए वो भी अपने समान हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, दूसरे ने हमसे जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, वैसा हमें भी दूसरों के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। कि दूसरे ने अपने साथ
अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तो अपने को भी लगता है आप अपने साथ भी अच्छा बर्ताव होना चाहिए। ऐसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी कहते हैं। शैली नाम के एक अंग्रेजी कवि है, उन्होंने कहा है, खुद को दूसरे की जगह पे रखना चाहिए। खुद को दूसरे की जगह पर रखना चाहिए और अपने सजातियों के सुख दुख भी उसे अपने लगना चाहिए। जब अपन अपने को खुद को दूसरे की जगह पे रखते हैं ना, तो दूसरे के सुख दुख अपने 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 को लगते हैं, अपने जैसे लगते हैं अपने को। ऐसा शैली ने कहा है, शैली इस पोएट ने कहा है। बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांति देव जी कहते हैं कि जब अपन एकांतवास में रहते, तब चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते जो भी मन के विकार है वो शांत करते हैं अपन। शांत करने के बाद अपना जो चित्त है बहुत स्थिर होता है और अपना चिंतन निरंतर निरंतर रहता है, और आजू बाजू में अपने आसपास में जो भी प्राणी है उनकी तरफ ख्याल जाता है, और वो भी अपने जैसे है। उनको भी जिंदगी में सुख चाहिए, उनको भी जिंदगी में विकास करना चाहिए। ऐसा अपन चिंतन करते हैं एकांतवास में, ऐसे आचार्य शांति देव जी कहते हैं। और अपना अपने में जो भी स्व है, वो स्व तो अपने में नहीं है। क्योंकि क्या है, अपना जो शरीर है वो पंच स्कंद से बना है, ये 4 धातु से बना है, और उसमें यदि तलाश किया तो स्व कहां भी नहीं है। और दूसरे जो इंसान है, सब प्राणी है, सजीव, उनमें भी स्व नहीं है। जैसा अपन क्या करते हैं, अपने जो हाथ और पांव उनको बहुत प्यार करते हैं, तो वैसे इस जगत में जो भी प्राणी है और जो भी इंसान है, वो भी अपने शरीर के अवयव समझ के उनकी ओर मैत्री करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। और अपन परात्म समता, ये जो भाव है वो विकसित करना चाहिए। परात्म समता यानी सभी इस जगत में रहने वाले मानव, सभी प्राणी वो मेरे समान है, मैं भी उनके समान हूं। ऐसा भाव अपने मन में विकसित करना चाहिए, तो फिर मैत्री वृद्धिंगत होती है। हर मानव के प्रति करुणा हृदय में निर्माण होती है। हर प्राणियों की, सजीवों के प्रति करुणा निर्माण होती है जब अपन परात्म समता ये भाव जब विकसित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, परात्म समता। सभी मेरे जैसे समान है, सभी मेरे भाई बहन हैं। ऐसा भाव जब विकसित करते हैं तब सबके प्रति करुणा या मैत्री विकसित हो सकती है। परात्म परिवर्तन यानी इसका मीनिंग होता है, यानी खुद को औरों की जगह पर रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी परात्म परिवर्तन, खुद को औरों की जगह पर रखना। यानी औरों के जीवन में यदि दुख है तो अपन क्या समझना चाहिए, वो मेरा दुख है, और उसको मदद करने के लिए अपन प्रयास करना चाहिए, मैत्री विकसित करना चाहिए। तो इसलिए परात्म परिवर्तन ये भाव और परात्म समता ये दोनों भाव अपने में विकसित करना ये बहुत इंपॉर्टेंस है धम्म भाई और बहनों। और जब तक ये भाव अपन विकसित नहीं करते तब तक इस दुनिया के प्रति, ये संसार के प्रति अपन करुणा विकसित नहीं कर सकते, मैत्री विकसित नहीं कर सकते। तो ये जो हिंसा है, हिंसा को विरत रहने के लिए
अपने को ये जो तत्व ज्ञान है, जो भगवान बुद्ध ने कहा है, परात्म समता और परात्म परिवर्तन, ये भाव विकसित करना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जिस प्रकार सूर्य क्या करता है, सभी चराचर पे उष्णता और प्रकाश फैलाता है, उसी तरह ये मैत्री मैत्री सभी चराचर पे रहने वाले सभी प्राणी जगत, सभी मानव, उनके प्रति करना चाहिए। उसका असर बहुत इंपॉर्टेंस होता है, मैत्री का असर, क्योंकि क्या मैत्री में बहुत महान शक्ति होती है और आपने जीवन में सर्वोत्तम विकास आपन कर सकते हैं, विकास के शिखर तक आपन पहुंच सकते हैं। इसलिए मैत्री सभी के प्रति विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पहले शील का पालन में मैत्री मार्ग अवलंब करना है। पहले शील के पालन के लिए तो हिंसा कभी भी न करते हुए क्या करना चाहिए, मैत्री मार्ग का अवलंब करना चाहिए। मैत्री मार्ग का यदि अवलंब किए तो अपना मन परिशुद्ध होता है और जो भी अपन जिंदगी में ठहराया है, जो भी संकल्प किया है, वो पूरा हो जाता है। तो मैत्री मार्ग ये सबसे बड़ा और सबसे सर्वोत्तम ऐसा मार्ग है। तो इसीलिए मैत्री बहुत इंपॉर्टेंस है। मैत्री का पालन करना, मैत्री का आचरण करना हर पल हर क्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। मैत्री मार्ग का जो आचरण है बहुत ही कम व्यक्ति में होता है, क्योंकि जिनका मन परिशुद्ध है वही मैत्री मार्ग का आचरण कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण भी ले सकते हैं अपन, जैसे पिताजी भी अपने जो छोटे बच्चों को, यानी अहितकारी का वो कर्म उन्होंने नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको थोड़ा सा दंड मार्ग का भी अवलंब करते हैं। यानी ये मैत्री मार्ग का थोड़ा सा पर्याय वो इस्तेमाल करते हैं। तो भी भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि ये मैत्री मार्ग का पर्याय भी अपन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ मैत्री का ही अवलंब करना चाहिए, क्योंकि क्या वही सबसे अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंस है। जब कोई धम्मचारी, अभी मेरे आदरणीय धम्ममित्र और संघ में ज्वाइन होने वाले हैं, तो धम्मचारी जब बनते हैं तो धम्मचारी ने हर धम्मचारी बंधु के साथ, धम्म मित्रों के साथ भाईचारा से बर्ताव करना चाहिए। यदि कोई धम्मचारी दूसरे अपने संघ बंधु के साथ दंड मार्ग का अवलंब करता है तो वो धम्मचारी संघ से खुद को अलिप्त करता है, संघ से दूर जाता है। तो इसीलिए धम्मचारी भाई बहनों ने यह ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे संघ सदस्य के साथ सिर्फ मैत्री का ही बर्ताव करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो खुद होके संघ से बाहर चले जाते हैं। पहले शील का यदि अपन पालन किए तो अपन शाकाहारी बनते हैं। क्यों बनते हैं शाकाहारी? क्योंकि सब प्राणियों के प्रति मैत्री अपने चित्त में निर्माण होती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञा में 13वीं प्रतिज्ञा दी है कि हर प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए और उनका लालन पालन करना चाहिए। तो जब सभी प्राणियों के प्रति भी दया है, करुणा है अपने हृदय में, तो उसकी हिंसा नहीं करेंगे। तो उसके बजाय अपन शाकाहारी बनते हैं। ये अपना लाभ होता है इस शील का यदि पालन किए तो। अहिंसा
या मैत्री की कोई मर्यादा नहीं है। यह अहिंसा तत्व अनलिमिटेड है, जैसी मैत्री भी वैसी है, अमर्यादित है। अपन अपने देश के पूरे मानव, पूरे सजीव और पूरे जगत के पूरे मानव और सजीव के प्रति मैत्री कर सकते हैं। इतनी मैत्री क्या है, शक्तिशाली है, अनलिमिटेड है, अमर्यादित है। पहले शील, ये जो हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा से अलिप्त रहना चाहिए, ये 22 प्रतिज्ञा में के 13वीं प्रतिज्ञा है। इस तत्व की जरूरत क्या हो गई, क्यों निर्माण हो गया? ये जो पंचशील है, ये क्यों निर्माण हो गया? क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं, एखादा इंसान अच्छा है या बुरा है, ये कैसा समझना चाहिए, इसका मोजमाप होना चाहिए, उसका मेजरमेंट होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ये कैसा पहचानना, ये 5 तत्व से पहचानना है। जो इंसान हिंसा नहीं करता, जो इंसान चोरी नहीं करता, जो इंसान व्यभिचार नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता और जो मद्य प्राशन नहीं करता, वो इंसान अच्छा इंसान है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और जो इंसान हिंसा करता है, जो इंसान चोरी करता है, जो इंसान व्यभिचार करता है, जो इंसान झूठ बोलता है और जो इंसान मद्य प्राशन करता है, वो इंसान बुरा इंसान है, ऐसा समझ लेना। देखिए कितना सीधा साधा एग्जाम्पल भगवान बुद्ध ने अपने को दिया है। एक क्षण में ये मेजरमेंट से अपन समझ सकते हैं कौन सा आदमी किस लेवल का है। इससे अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, अपन औरों को समझ सकते हैं। इसीलिए पंचशील भगवान बुद्ध ने दिए हैं। और उसके साथ साथ भगवान बुद्ध के काल में ये जो वैदिक धर्म था, और वो यज्ञ करते थे, और यज्ञ के वक्त यज्ञ में बलि देते थे, पशुओं की बलि देते थे। और वो हर दिन यज्ञ करते थे, नित्य यज्ञ और नैमित्तिक यज्ञ, ऐसे 2 प्रकार के यज्ञ करते थे। और उस यज्ञ करते वक्त वो पशुओं की बलि देते थे। यज्ञ के वक्त व्यभिचार भी करते थे। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये पंचशील दिया है। और उसके साथ साथ वो जो भी समझो अतिथि आया घर में, तो ये ब्राह्मण लोग यानी मधुपर्क किसको कहते हैं, यानी 2 दिन का गाय का बछड़ा, उसका मांस उसको खिलाते थे वो अतिथि को, और उसको मधुपर्क कहते हैं। और ये सब बातें भगवान बुद्ध के समय में थी। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने यज्ञ का भी निषेध किया, यज्ञ को उन्होंने नकार दिया। तो इसीलिए भगवान बुद्ध को मिलने के लिए कूटदंत, उजय और उदाई, ये 3 ब्राह्मण भगवान बुद्ध को मिलने को आए। और उन्होंने कहा कि तथागत, ये जो यज्ञ के अलावा दूसरा कोई यज्ञ है क्या? तो भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ,
उसके अलावा दूसरा भी यज्ञ कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि राजा विजेता, इन्होंने जो यज्ञ किया है वैसा यज्ञ करो। तो राजा विजेता ने कौन सा यज्ञ किया है कि हिंसा से परास्त रहने का यज्ञ किया है और चोरी से परास्त रहने का यज्ञ किया है, व्यभिचार से विरत रहने का यज्ञ किया है और झूठ से विरत रहने का यज्ञ किया है और मद्यप्राशन से विरत रहने का यज्ञ किया है। यानी इसका मतलब कौन सा यज्ञ? मैत्री का अनुसरण करना, दान भावना करना, शांति संतुष्टि मन में सदैव रखना और सत्य भाषा बोलना और जागृति का विकास करना, स्मृति का विकास करना। ये यज्ञ यदि किए तो जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है। ऐसा भगवान बुद्ध ने वो 3 कूटदंत उज्जय और उदय को कहा। तो उन्होंने भगवान बुद्ध का अभिनंदन किया, उन्होंने स्वीकृत किया, वह कितना अच्छा ये यज्ञ है। उन्होंने भगवान बुद्ध की सराहना की और वहां से चले गए। भगवान बुद्ध जब उनके बचपन में सिद्धार्थ थे, वो जब खेत में जाते थे तो खेत में जाने के बाद भी किसी झाड़ के नीचे बैठकर ध्यान साधना करते थे और ध्यान साधना करते करते समाधि की अवस्था में भी जाते थे। और एक दिन ऐसा हो गया, वो गार्डन में ऐसा घूम रहे थे तो ऊपर से एक पंछी आके उनके पांव के पास गिर गया। तो उस लगा था, एरो गया था, खून भी निकल रहा था। तो उन्होंने जल्दी जल्दी उस पंछी को नजदीक लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा मेडिसिन लगाया, उसको पानी पानी दे दिया और अपने वस्त्र में उसको लपेट लिया। तुरंत वहां पे देवदत्त आ गया और देवदत्त कहता है, ये जो शिकार है मैंने की है और इसके ऊपर मेरा अधिकार है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसा नहीं है, जो उस पंछी को जीवदान देता है, उसका रक्षण करता है, वही उसका मालिक होता है और जो उसकी हत्या करने के लिए तुला हुआ है वो उसका मालिक कभी भी नहीं हो सकता। तो दोनों में बहुत चर्चा हो गई, वाद विवाद हो गया। तो बाद में वो पंच की तरफ जो न्यायाधीश है उनकी तरफ वो वाद उनके सामने पेश किया। तो न्यायाधीश ने निर्णय दे दिया, जजमेंट दिया न्यायाधीश ने कि सिद्धार्थ ही इस पंछी का मालिक है। क्यों? कि उन्होंने इस पंछी को जीवदान दिया है। इसी तरह सिद्धार्थ के जीवन में बचपन से ही यानी बहुत ही मैत्री भाव था सभी सजीवों के प्रति। भगवान बुद्ध कहते हैं, सभी जो सजीव है उनके प्रति मैत्री करो। यदि अपन सभी सजीवों के प्रति मैत्री की तो उनकी हिंसा अपन कर सकते हैं क्या? कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे बड़ा तत्व ज्ञान भगवान बुद्ध सब को ऊपर, सभी मानव के ऊपर मैत्री करो।
तो इसीलिए हिंसा से अपन विरत रह सकते हैं। फिर हिंसा करने की इच्छा भी अपने मन में नहीं हो सकती है। ब्राह्मणी धर्म में हिंसा को धर्म की सम्मति दी है। काली पुराण में ऐसा लिखा है कि प्राणी मात्र की बलि देने से शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमार क्या कर सकता है कि प्राणी मात्र की यदि बलि दी तो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसे काली पुराण में लिखा है। और देवी को यदि नर बलि दिया तो 1000 साल तक वो देवी प्रसन्न रहती है, ऐसा कहा है। और 3 नर बलि यदि दिए तो 1,00,000 साल तक वो देवी प्रसन्न रहती है। ऐसा वैदिक धर्म ने क्या किया है, ये हिंसा को बढ़ावा दिया है। हिंसा को धार्मिक शिक्षा कहा है, उन्होंने धार्मिक सम्मति दी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये पहला जो शील है हिंसा से विरत रहने का, ये दिया है। लेकिन जैन धर्म में हिंसा अलग तत्व है। इसके बारे में उनका जैन धर्म क्या कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, यानी एक दूसरे सिरे की बात वो करते हैं। जैन यानी एक कीड़ा, ये मुंगी, ये जो भी है इंसेक्ट, उससे किसी की भी हत्या नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिरे की बात कहते हैं। मुंह को भी वो कपड़ा डाल के झांक लेते हैं। ऐसा उनका सिरे का ये तत्व ज्ञान है हिंसा का, अहिंसा के बारे में। लेकिन भगवान बुद्ध का जो अहिंसा का तत्व ज्ञान है वो मध्यम मार्ग पर आधारित है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है। सम्राट अशोक का उदाहरण लीजिए। सम्राट अशोक, जब उन्होंने बहुत सारे 1.5 लाख लोगों की कत्ल हो गई थी, 1 लाख लोग कैद में रखे थे, और वो सब सैनिकों की जो विधवाएं रो रही थी, बाल बच्चे रो रहे थे, उनका आवाज उनके कान में घुम रहा था। बहुत बेचैन हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे। तो एक भिक्षु उनके राजवाड़े के सामने से गुजर रहा था, निग्रोध नाम का। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो एक धम्मपद कहा है कि अप्रमाद में जो रहते हैं वो, जो भी कोई प्रमाद में रहता है वो मृत्यु के समान है, और जो अप्रमाद में रहता है वो अमृत के समान है। तो ये गाथा सुनकर सम्राट अशोक के मन में करुणा निर्माण हो गई। कितना महान ये मैत्री का जीवन है। और उनके मन में बौद्ध धम्म के बारे में जिज्ञासा निर्माण हो गई, और बौद्ध धम्म का उन्होंने स्वीकार किया, और पूरे जगत में बौद्ध धम्म का प्रचार किया उन्होंने। खुद की लड़की और खुद का लड़का भी धम्म प्रचार में जुट गए। तो इतना महान प्रभाव बौद्ध धम्म का उनके मन पर हो गया। और ऐसा कहते हैं सम्राट अशोक जी के, उनके राजवट में, उनके रिजिम में सोने का धूल निकलता था, बोलते थे। सोने की चिड़िया वहां पे रहती थी। इतना अच्छा उनका राज्य शासन था। और
इसीलिए जो भी धम्म को स्वीकार करते हैं, बौद्ध धम्म का स्वीकार करते हैं, वो जीवन में सबसे बड़े महान बन सकते हैं। आज 2500 साल भी हो गया तो भी सम्राट अशोक का नाम एक गोल्डन इंक से, सोने की स्याही से इतिहास में लिखा गया है। तो इसीलिए अहिंसा का पालन करना, मैत्री का पालन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए पहला शील यदि अपने जीवन में आचरण करना है तो सबसे ज्यादा मैत्री का आचरण करना है। अभी अपन दूसरा शील के बारे में देखेंगे। दूसरा जो शील है, चोरी से विरत रहने का। चोरी से विरत रहने का नीति तत्व है और उसको दान कहते हैं। तो भगवान बुद्ध के समय भी चोरी करते थे, उपासक भी चोरी करते थे और उसके साथ साथ भिक्षु भी चोरी करते थे। तो धनिया नाम का एक भिक्षु था जो राजा की परवानगी न लेते हुए, राजा की परमिशन न लेते हुए राजा के वन में गया और वहां से कुछ लकड़ी लाई उन्होंने और कुटिया बनाई। तो उस धनिया भिक्षु को दोष दिया राजा ने और यह बात भगवान बुद्ध तक गई। तो भगवान बुद्ध ने भी उसको दोष दे दिया है। और ये इवेंट है, घटना है, एक भिक्षु ने धोबी के वस्त्र चुराए थे और चुराने के बाद ये भी बात भगवान बुद्ध तक गई। भगवान बुद्ध ने उसको भी दोष दे दिया और उसने क्या कहा, वो भिक्षु ने, भगवान बुद्ध के जो तत्व है चोरी न करने के, ये सिर्फ गांव तक ही सीमित है, गांव के बाहर नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने फिर उस तत्व में कुछ सुधार किया। गांव में, शहर में या वन में, जहां भी हो, चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसा उस तत्व में प्रावधान किया, उसमें सुधार किया। और उसके साथ न दिए हुए चीज कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि न दिए हुए चीज भी चोरी है। अपन लेना यानी चोरी है। तो इसके बारे में एक कथा दी है। एक तरुण था जिसका नाम शत्रुघ्न था। वो राजपुरोहित का लड़का था और बचपन से ही वो चोरी करता था। और इसलिए एक दिन वो राजा, वो शहर से जा रहे थे तो उनके ख्याल में आ गया, हर एक घर को छिद्र बनाया है, सुराग बनाया है। तो उन्होंने उनके प्रधान को पूछा, ये हर घर को सुराग क्यों है? तो प्रधान ने कहा कि एक शत्रुघ्न नाम का एक चोर है और जो चोरी करता है सुराग करके। तो राजा ने ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री को कहा, जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के मेरे सामने लाओ। और फिर प्रधानमंत्री ने वो कोतवाल को आदेश दे दिया और फिर कोतवाल में उस शत्रु को पकड़ के राजा के सामने लाया। और शत्रु को फिर राजा ने शिक्षा दी। राजा ने कहा, इसको फांसी दे दो। और फांसी शिक्षा देने के बाद
उसको लेके जा रहे थे शहर में से, हर चौराहा पर घुमा के वो लेके जा रहे थे उसको फांसी देने के लिए। तो एक लड़की ने उसकी तरफ देखा, भद्रा नाम की लड़की थी, 16वें साल की, और ये जो शत्रुघ्न बलदंड बहुत रुआबदार दिख रहा था, तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गई और उसने कहा माँ बाप को, मुझे इस लड़की से शादी करना है। उनके माँ बाप ने उसको विनती की, उसको तो अभी फांसी देने को लेके जा रहे हैं और वो चोर है, लुटेरा है, उसके साथ शादी तो कैसे कर सकती। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ भी हो, मुझे उसके साथ शादी करना है। तो फिर पिताजी गए और उनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उनको कहा कि भाई इसको हमारे साथ दे दो। तो वो कोतवाल ने मान्य किया और उसको साथ में लाया, उन्होंने घर को लाया। उनके घर में आने के बाद उसको नए कपड़े दिए, उसको नहाने दिए, नए कपड़े दिए, फिर रहने लगा घर में। लेकिन घर में रहने के बाद उसका मन वहां पे बिल्कुल ही नहीं था। उसको वहां की जो संपत्ति देखकर, दाग दागिने देखकर उसको ऐसा लग रहा था ये चुरा के लेके जाना चाहिए। तो फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया। फिर भद्रा ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे, खाना क्यों नहीं खा रहे? तो वो बोलता है कि मैंने एक देवी को, जंगल में देवी है, उसको मैंने नवस किया है और उसके लिए मुझे वहां पे जाना है। तो वो बोली ठीक है जाएंगे। वो बोलता सभी गहने पहन लो। फिर सभी गहने पहनने के बाद उसके साथ वो चली और वो वहां पर जंगल पे पहुंच गए। जंगल के ऊपर दरी थी, वहां पर दोनों भी गए और वहां पर जाने के बाद क्या बोलता है वो शत्रुघ्न, वो बोलता है मैंने तुझे देवी को यहाँ पे पूजा करने के लिए नहीं बुलाया, बोलता है मुझे तेरे ये जो गहने हैं पूरे मुझे चाहिए, बोलता है अभी तू निकाल दे और मृत्यु के लिए तैयार हो जा। वो बोलती है मैं, ये दागिने भी तुम्हारे हैं और मैं भी वो बोलता है नहीं है, पहले दागिने निकालो, ये गहने निकालो। तो ठीक है बोलती है वो, लेकिन मेरी एक आपको विनती है, बोलती है वो विनती है कि मुझे 3 प्रदक्षिणा आपको करना है और 3 प्रदक्षिणा करने के बाद फिर चाहे तुम कर सकते हो। वो बोला ठीक है, उसने मान्य कर लिया। फिर वो सामने से प्रदक्षिणा करने लगी और पीछे जाने के बाद उसने उसको ढकेल दिया और वो दरी में, वो खाई में गिर गया और मर गया वहां पर। तो ऐसा है कि चोरी करने से परावर्त करने के लिए 2 मार्ग है। एक पहला मार्ग है दंड मार्ग और दूसरा मार्ग है हृदय परिवर्तन। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है ये भद्रा ने, ये जो मार्ग है ये दंड मार्ग है। दंड मार्ग से चोरी से परावर्त किया है और फिर बाद में भद्रा भगवान बुद्ध के संग में ज्वाइन हो गई और भिक्षुनी बन गई और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगी। वहां से वो घर को नहीं गई है, उसके मन में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही मैत्री भाव, करुणा भाव निर्माण हो गया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वो सिद्ध हो गई। उसको बाद में नाम भद्रा कुंडलकेशा ये नाम दे दिया गया। यानी इतना महान बाद में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। तो इसलिए ये जो दूसरा जो शील है, चोरी से विरत रहना, यानी दान करना चाहिए, दान भावना का विकास करना चाहिए, मैत्री भावना का विकास करना चाहिए, तो अपन इस शील से ये जो चोरी से विरत रह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूं। तो आज अपन ये जो पहला जो शील है हिंसा से विरत रहने का, यानी मैत्री विकसित करने का, और दूसरा चोरी से विरत रहने का, यानी दान भावना
विकसित करने का, उसका थोड़ा-सा भाग अपन देखा है, कल और आगे देखेंगे। तो मैं अभी जो भी जिनकी दीक्षा हुई है 15 साल पहले, उनमें से 2 धर्मचारी, उनका तो मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ। और बाकी रहे वाले जो धम्ममित्र हैं, वो जल्दी ही धम्मचारी बन जाए, ऐसी उनके बारे में शुभकामना करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और सभी धम्मचारी, धम्ममित्र, धम्म सहायक सभी ने मुझे जो समय का दान दिया है, इसमें इस प्रवचन में, इस शिविर में जुड़े हैं, इसलिए मैं सबका हृदय से, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।